इतिहास हमें बताता है कि इंसान धीरे धीरे विकसित हुआ, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जो इस बात को झूठा साबित कर देती हैं, क्योंकि वहां मिली तकनीक उन सभ्यताओं से कहीं ज्यादा एडवांस्ड लगती है जिन्होंने उन्हें बनाया भी था। सोचिए, हजारों साल पहले लोग समुद्र की लहरों को कंट्रोल कर रहे थे। भूमिगत कमरों में आवाज बिना किसी डिवाइस के ट्रैवल कर रही थी। तांबे पर हजारों साल टिकने वाली माइक्रो एनग्रेविंग की जा रही थी, और बिजली का कॉन्सेप्ट आने से सदियों पहले बैटरी बनाई जा चुकी थी। यहां तक कि कुछ मंदिरों में ऐसे प्रतीक हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे किसी ने भविष्य की तकनीक को हजारों साल पहले ही दीवारों पर उकेर दिया हो। अगर ये सब सिर्फ कहानियां होती तो शायद हम मान भी लेते, लेकिन ये सब कुछ असली है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिला है। तो आज हम जाने वाले हैं उन 10 रहस्यमयी एंशिएंट टेक्नोलॉजीज की यात्रा पर, जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती लेकिन हमारे सामने खड़ी है। नंबर 1, द लोथल डॉकयार्ड। जब हम एंशिएंट इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो दिमाग में मिस्र के पिरामिड्स या रोम की इमारतें आती हैं, लेकिन एक ऐसी जगह भारत में भी है जहां इंसानों ने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, उन्होंने समुद्र को समझा, मापा और उसे अपने हिसाब से चलाया। गुजरात के लोथल में मिला 5000 साल पुराना डॉकयार्ड इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। ये कोई सामान्य बंदरगाह नहीं था। इस जगह को इतने सोच समझकर बनाया गया है कि आज के मरीन इंजीनियर्स भी इसे देखकर हैरान हैं। डॉकयार्ड का पूरा स्ट्रक्चर टाइड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था। समुद्र का पानी कितना ऊपर आएगा, कितना नीचे जाएगा, किस डायरेक्शन से प्रेशर पड़ेगा, हर चीज पहले से कैलकुलेट की गई लगती है। इसकी दीवारों का एंगल ऐसा है कि पानी का फोर्स खुद ब खुद डिवर्ट हो जाता था, और जो गेट्स बने हैं वो पानी के फ्लो और प्रेशर को कंट्रोल करते थे, बिल्कुल मॉडर्न हाइड्रोलिक सिस्टम्स की तरह। अब सवाल ये उठता है, 5000 साल पहले किसने मरीन इंजीनियरिंग इतनी डिटेल में समझाई? ये सिर्फ व्यापार की जरूरत थी, या उस दौर में समुद्र विज्ञान की समझ हमसे भी गहरी थी? लोथल का डॉकयार्ड छोटा दिख सकता है, लेकिन यह साबित करता है कि हड़प्पा सभ्यता सिर्फ एडवांस्ड नहीं थी, वो अपने समय से कई कदम आगे थी। नंबर 2, द अकूस्टिक चेंबर्स ऑफ चवीन। पेरू के चवीन मंदिरों में कुछ ऐसे अंडरग्राउंड कमरे मिले हैं जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह गए। इन कमरों की शेप और अंदर की दीवारों का एंगल ऐसा बनाया गया है कि आवाज एक जगह से दूसरी जगह बिना खोए ट्रैवल होती है, बिल्कुल मॉडर्न अकूस्टिक इंजीनियरिंग की तरह। यहां एक व्यक्ति धीमे से भी बोलता है तो उसकी आवाज दूर वाले कमरे में ऐसे सुनाई देती है जैसे वो बिल्कुल पास खड़ा हो। यही वजह है कि रिसर्चर्स मानते हैं कि मंदिर के प्रीस्ट्स बिना चिल्लाए, बिना किसी डिवाइस के एक कमरे से दूसरे कमरे तक बातें भेज सकते थे। अब सबसे दिलचस्प सवाल यही है, क्या ये सिर्फ आर्किटेक्चर की स्किल थी, या फिर ये किसी तरह का एंशिएंट पीए सिस्टम था जहां साउंड को इंटेंशनली गाइड किया जाता था, या फिर ये एक तरह की साउंड बेस्ड मैसेजिंग टेक्नोलॉजी थी? आज भी इन चेंबर्स में खड़े होकर आवाज देते ही ऐसा लगता है जैसे दीवारें खुद जवाब लौटा रही हों। ये जगह छोटी है, लेकिन इसका रहस्य काफी बड़ा। नंबर 3, द कॉपर स्क्रोल। डेड सी स्क्रोल्स की खोज में रिसर्चर्स को कई पुराने दस्तावेज मिले, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज थी एक तांबे से बनी स्क्रॉल। ये कोई कागज या चमड़े की किताब नहीं थी, बल्कि पूरी मैप तांबे की पट्टी पर खुदी हुई थी। तांबा पर लिखना आज भी मुश्किल माना जाता है, फाइन, साफ और बराबर अक्षर उकेरने के लिए। तो मॉडर्न टूल्स भी कई बार परफेक्टली काम नहीं करते, लेकिन ये स्क्रॉल करीब 2000 साल पुरानी है और उस पर लिखावट इतनी सटीक है कि देखकर लगता ही नहीं कि इसे हाथों से बनाया गया होगा। यही बात इसे सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। आखिर उस समय कौन सी तकनीक थी जिसने इतनी साफ एनग्रेविंग तांबे जैसे मेटल पर कर दिखाई? जब एक्सपर्ट्स ने स्क्रॉल को पढ़ा तो उसमें किसी कहानी या धार्मिक टेक्स्ट की जगह हिडन लोकेशंस की लिस्ट मिली, जहां सोना, चांदी, पवित्र वस्तुएं और मंदिर की कीमती सामग्री छुपाई गई थी। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये एक तरह का ट्रेजर इन्वेंट्री है जो समय के साथ नष्ट न हो, इसलिए तांबे पर लिखा गया, क्योंकि तांबा हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। लेकिन कई रिसर्चर्स एक और सवाल उठाते हैं, अगर ये सिर्फ खजाने की लिस्ट थी तो इसे इतने रेयर और कठिन तरीके से क्यों बनाया गया?
क्या ये सिर्फ धन का रिकॉर्ड था या किसी एंशंट वॉल्ट सिस्टम का पूरा रिकॉर्ड? कॉपर स्क्रोल आज भी एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है, शायद प्राचीन दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। नंबर 4, बगदाद बैटरी। कभी कभी इतिहास हमारे सामने ऐसी चीज रख देता है जिसे देखकर सबसे पहला सवाल यही आता है, ये यहाँ कैसे हो सकता है? इराक की खुदाई में मिली मिट्टी की ये जार बिल्कुल वैसी ही थी, दिखने में साधारण, लेकिन जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसे खोला तो अंदर मिला एक तांबे का सिलेंडर, उसके भीतर लोहे की छड़ और नीचे ऐसे निशान जैसे कभी इसमें कोई लिक्विड भरा रहा हो। पहली नजर में किसी को समझ नहीं आया, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से असेंबल करके टेस्ट किया तो ये चीज करंट पैदा करने लगी, बिल्कुल एक छोटी बैटरी की तरह। और बस यहीं से असली रहस्य शुरू हो जाता है। ये जार लगभग 2000 साल पुरानी है। उस समय न तो बिजली का कोई कंसेप्ट था, न कोई ऐसा रिकॉर्डेड टूल जो बैटरी जैसी चीज बनाने की जानकारी देता हो। फिर भी ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये सिर्फ प्रयोग नहीं था, बल्कि किसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इसका डिजाइन इतना सीधा और फंक्शनल है कि ये केवल एक्सीडेंटल डिस्कवरी जैसा नहीं लगता। बगदाद बैटरी जितनी सिंपल दिखती है, उसे समझने में उतनी ही कठिनाई होती है। असल में ये उन रेयर आर्टिफैक्ट्स में से एक है जो जितना ज्यादा समझने की कोशिश करो उतना ही और गहरा सवाल खड़ा कर देती है। नंबर 5, एबिडोस टेम्पल्स स्टारगेट। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि रहस्य खुद बोलता है। मिस्र का एबिडोस टेम्पल उन्हीं में से एक है। यह मंदिर मानो किसी अनजाने युग की कहानी बयां करता हो, जहां इंसान और देवता के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती थी। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। यहां हेलीकॉप्टर, सबमरीन, फाइटर जेट और स्पेसशिप जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं, जिनका मिलान आधुनिक तकनीक से किया जा सकता है। किंवदंती के अनुसार अबाइडोस देवता ओसाइरिस का शहर था। ओसाइरिस वही देवता हैं जो मृत्यु और पुनर्जन्म के प्रतीक माने जाते हैं। माना जाता है कि इसी मंदिर के भीतर ओसाइरिस का स्टार गेट था, एक ऐसा द्वार जिससे आत्माएं आध्यात्मिक आयाम में प्रवेश करती थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह स्थान केवल मंदिर नहीं बल्कि एक ऊर्जा संगम था, जहां पृथ्वी की तरंगें और ब्रह्मांडीय आवृत्तियां मिलती थीं, जिससे समय और आयाम के बीच यात्रा संभव होती थी। स्थानीय लोग अब भी कहते हैं कि रात के समय मंदिर के भीतर अजीब प्रकाश और गूंज महसूस होती है। कुछ यात्रियों ने बताया कि मंदिर के केंद्र में खड़े होने पर उन्हें हल्का कंपन और शरीर में बिजली जैसी लहर महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य स्टारगेट अभी भी खुला हुआ हो। एबिडोस टेम्पल आज भी यह सवाल छोड़ता है, क्या ये सिर्फ प्राचीन धार्मिक प्रतीक हैं या मानव इतिहास की वह झलक जो हमें समय और आयाम के बीच छिपे रहस्यों तक ले जाती है। नंबर 6, द 8000 ईयर ओल्ड आइस लेंस टेक्नोलॉजी। हजारों साल पहले गर्म और सूखे इलाकों में भी एक हैरान करने वाला नजारा मिलता था। सुबह होते ही पत्थर के बाउल्स में जमी हुई बर्फ दिखाई देती थी, जबकि आसपास का तापमान इतना ऊंचा होता था कि सामान्य परिस्थितियों में पानी जम ही नहीं सकता था। ये दृश्य आज भी वैज्ञानिकों को उलझन में डाल देता है, क्योंकि ये किसी इंसानी तकनीक से नहीं बल्कि प्राकृतिक फिजिक्स को मैनिपुलेट करके संभव होता था। पुरातत्वविद बताते हैं कि ये कटोरे एकदम सटीक जगह और कोण पर रखे जाते थे। रात की ठंडी हवाएं इन कटोरों की पत्थर की सतह को तेजी से ठंडा करती और उसी मिट्टी में बची हुई हल्की सी नमी ऊपर उठकर पत्थर से टकराती। पत्थर के मिनरल्स और उसके टेक्सचर की वजह से एक ऐसा माइक्रो कूलिंग जोन बनता था, जहां तापमान आसपास की हवा से कई डिग्री कम हो जाता था। यही छोटा सा जोन हवा की नमी को पकड़ता और धीरे धीरे उसे बर्फ की पतली परत में बदल देता था। सुबह होते होते ये पत्थर के कटोरे बिल्कुल प्राकृतिक फ्रीजर की तरह काम कर चुके होते थे, बिना किसी फ्यूल, बिना किसी एनर्जी सोर्स के, सिर्फ प्रकृति की परफेक्ट इंजीनियरिंग के सहारे। नंबर 7, द नाप्ता प्लाया स्टार डिवाइस। इजिप्ट के सहारा डेजर्ट की सूनी खामोश रेतों के बीच एक ऐसी संरचना खड़ी है जिसे कई रिसर्चर्स स्टोनहेंज से ज्यादा एडवांस्ड मानते हैं।
इसे कहते हैं द नाप्ता प्लेया स्टार डिवाइस। ये साधारण पत्थरों का गोला नहीं है। इसकी अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट है कि ये सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स और आसमान में होने वाली स्टार मूवमेंट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ट्रैक करता था। वो भी उस समय जब न टेलीस्कोप थे, न कंपास, न कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। पुरातत्वविद कहते हैं कि इसके पत्थर ऐसे अरेंज्ड हैं कि साल के कुछ दिनों पर सूरज की किरणें बिल्कुल एक ही लाइन में गिरती हैं और रात में आकाश का पैटर्न ठीक उसी दिशा में मैच होता है जहां हजारों साल पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्स दिखाई देते थे। सबसे हैरानी की बात यह है, नाप्ता प्लेया की अलाइनमेंट सिर्फ सूरज तक सीमित नहीं है। ये सीरियस, ओरायन और मिल्की वे के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से सिंक्ड है। मतलब प्राचीन लोगों ने सिर्फ आसमान नहीं देखा, उसे समझा, मापा और फिर पत्थरों में उसका एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट बना दिया। आज भी ये स्ट्रक्चर साइंटिस्ट्स को चैलेंज देता है, क्योंकि इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि सटीक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से ही संभव है। नंबर 8, इजिप्ट्स हिडन चेम्बर्स। इजिप्ट के सूने रेगिस्तान में जहां सुनहरी रेत सांप की तरह लहराती है, वहीं गहराई में कुछ ऐसे अंडरग्राउंड टनल्स मिले हैं जो आज भी इतिहासकारों को उलझन में डालते हैं। इनकी बनावट इतनी अजीब है कि लगता है जैसे किसी प्राचीन गुप्त सभ्यता ने इन्हें सिर्फ अपने उपयोग के लिए बनाया हो। सबसे रहस्यमयी बात, इन सुरंगों में कोई लिखावट नहीं है, न कोई चित्र, न कोई निशान, मानो इन्हें जानबूझकर चुप्पी में ढका गया हो। अंधेरी गलियों में कभी कभी धूल से ढके सील्ड सार्कोफेगस दिखाई देते हैं, जिन्हें शायद कभी खोला ही नहीं गया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये चेम्बर्स किसी शक्तिशाली लेकिन गायब हो चुके राजवंश से जुड़े हो सकते हैं, और कुछ का कहना है कि इन्हें खोलना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि प्राचीन इजिप्शियन विश्वास के अनुसार कुछ आत्माएं डिस्टर्ब होने पर विनाशकारी हो सकती हैं। इन सुरंगों में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो, और अगर आप बिल्कुल शांत खड़े रहें तो इस खामोशी में पुराने मंत्रों या रहस्यमयी फुसफुसाहटों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे ये जगह खुद अपनी खोई हुई कहानी बताना चाहती हो। नंबर 9, द उल्फबर्ट सोर्ड्स। वाइकिंग्स की युद्ध भूमि पर एक ऐसी तलवार थी जिसने दुश्मनों में डर और अपने योद्धाओं में अपार सम्मान पैदा किया। इसे कहते हैं उल्फबर्ट सोर्ड। लेकिन यह कोई साधारण हथियार नहीं था। इसकी धातु, इसका बैलेंस और इसकी कटिंग पावर इतनी परिष्कृत थी कि उस समय के मेडिवल यूरोप में इसे बनाना लगभग असंभव माना जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण बताते हैं कि उल्फबर्ट तलवारों की मेटल स्ट्रक्चर बेहद अनोखी है। माइक्रोस्कोपिक स्तर पर इनमें नैनो स्ट्रक्चर जैसी अरेंजमेंट पाई गई। धातु की परतें इतनी सटीकता से बनी थीं कि ये तलवारें न सिर्फ बेहद तेज थीं बल्कि वार झेलने में भी सामान्य तलवारों से कहीं आगे थीं। हैरानी की बात यह है कि मॉडर्न मेटलर्जी, एडवांस्ड स्टील प्रोसेसिंग और हाई टेक फॉर्जिंग टेक्निक्स होने के बावजूद आज भी इन तलवारों को पूरी तरह रेप्लिकेट करना आसान नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि उल्फबर्ट तलवारें सिर्फ वाइकिंग्स के युद्ध कौशल का प्रतीक नहीं थीं। ये उस युग की मेटलर्जिकल नॉलेज और तकनीकी समझ की रहस्यमयी ऊंचाई को दिखाती थी। एक ऐसे समय में जब बाकी दुनिया क्रूड मेटल से काम चला रही थी, वाइकिंग्स के पास ऐसी तलवारें थीं जो आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। इसी वजह से उल्फबर्ट सोर्ड्स आज भी एक गहरा ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रहस्य मानी जाती हैं। नंबर 10, रोमन डोडेकाहेड्रॉन। रोमन साम्राज्य की खुदाई में अक्सर तलवारें, सिक्के या बर्तन मिलना आम बात है, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने एक अजीब और रहस्यमयी कांसे की वस्तु खोजी तो पूरी टीम हैरान रह गई। इसका आकार न पूरी तरह गोल था न ही चौकोर, बल्कि यह था डोडेकाहेड्रॉन, यानी 12 सतहों वाला रहस्यमयी ऑब्जेक्ट। हर सतह पर बने थे बिल्कुल सटीक गोल छेद और किनारों पर नुकीले उभार जो इसे और भी मिस्ट्रीफुल बनाते थे। पहली नजर में इसे कोई सजावटी वस्तु या खिलौना समझ सकता है, लेकिन सच्चाई कहीं गहरी है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि इसका वास्तविक उपयोग क्या था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह शायद मापने का उपकरण रहा होगा। रोमन सैनिक इसका इस्तेमाल दूरी या कोण का अंदाजा लगाने के लिए कर सकते थे। वहीं कुछ का कहना है कि यह खगोलीय यंत्र था जिससे वे मौसम, ऋतु परिवर्तन
या तारों की स्थिति का अध्ययन करते थे। लेकिन सबसे बड़ी पहेली यह है, इतने अनोखे और महत्वपूर्ण उपकरण का किसी रोमन ग्रंथ या अभिलेख में कोई जिक्र नहीं मिलता। न इसे बनाने की विधि का उल्लेख है, न ही इसके प्रयोग का कोई सुराग। ऐसा लगता है मानो किसी ने जानबूझकर इसका रहस्य छुपा दिया हो। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होता था। वहीं अन्य लोग सोचते हैं कि यह किसी गुप्त समाज की वस्तु रही होगी, जिसका ज्ञान सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित था, और यही इसे और भी रहस्यमयी बनाता है।